सनसनीखेज हत्याकांड श्रद्धा के कातिल आफ्ताब का एक और घिनौना रूप सामने आया है। वसई में जहां से दोनों की प्रेम की कहानी शुरू हुई थी और जहां दोनों तकरीबन साल से 2 साल तक अलग अलग मकानों में किराए पर रह रहे थे, वहां पर भी आफ्ताब श्रद्धा की पिटाई किया करता था। ये जानकारी उभर कर आई है और एक श्रद्धा की तस्वीर आई है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि उसके चेहरे पर, नाक के ऊपर चोट लगी हुई है और बुरी तरह से उसकी पिटाई की गई है। श्रद्धा का ही एक दोस्त गॉडविन का एक साथी सामने उभर कर आया, राहुल राय, और जिसने बताया कि श्रद्धा की इतनी बुरी तरह से पिटाई की गई थी कि वो उसे लेकर फिर पुलिस थाने पे गए थे और पुलिस थाने में लिखित शिकायत भी दी गई थी। बात साल 2020 की है, लेकिन पुलिस ने एफआईआर नहीं लिया बल्कि श्रद्धा को ही समझाया। हालांकि श्रद्धा डरी हुई थी और वो नहीं चाहती थी, उसको डर था कि आफ्ताब फिर से कर सकता है मारपीट, लेकिन उसे समझा बुझाकर भेज दिया गया। इसके साथ ही श्रद्धा का 2020 का एक चैट भी सामने आया है जिसमें वो अपने ऑफिस में बता रही है कि आज वो जॉब पर नहीं आ पाएगी क्योंकि वो उसकी तबीयत बहुत ही नासाज है। वसई के ओजोन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की कुछ डॉक्यूमेंट्स, पेपर सामने आए हैं जिसमें कि श्रद्धा के इलाज की बात की गई है और दिसंबर 2003 से 2020 में ही दिसंबर 6 2020 यानी कि 3 दिनों तक उसका वहाँ पर इलाज चला था। शिव प्रसाद शिंदे जो डॉक्टर हैं वो आए और उन्होंने बताया कि उस दौरान श्रद्धा को लाया गया था, तब उसे चलने में, उठने बैठने में और गर्दन में भी उसकी तकलीफ थी। स्पॉन्डिलोसिस जैसी कुछ बातें उभर कर सामने आई थी। हालांकि बाहरी चोट नहीं थी लेकिन अंदरूनी तौर पर कहीं उसे चोट थी। उसका इलाज किया गया, फिर उसे जाने दिया गया। यानी आफ्ताब, जिसने कि श्रद्धा का कत्ल करके उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए बेरहमी से, उस आफ्ताब, वो आफ्ताब पहले भी श्रद्धा की पिटाई किया करता था, जिसकी गवाह वो तस्वीर है। और ये भी है कि श्रद्धा डरी हुई थी, वो शायद उससे निकलना भी चाह रही थी लेकिन किसी कारणवश निकल नहीं पा रही थी। और ये भी सवाल उठ रहा है कि जब उस दौरान पुलिस थाने में गए थे और तभी पुलिस ने मामले को बहुत संगीनता से लिया होता, जब 2020 की बात है, तो शायद श्रद्धा आज जिंदा रहती। इस बीच दिल्ली पुलिस की एक टीम यहाँ वसई आई हुई है, पूछताछ कर रही है और अभी उसने बयान लिया है उस लक्ष्मण नाडार का, जो कि श्रद्धा का दोस्त था। और लक्ष्मण नाडार ने ही इसके पहले भी एक बार श्रद्धा को आफ्ताब के चंगुल से छुड़ाया था और उसी ने जाकर श्रद्धा के पिता विकास वालकर को बताया था कि श्रद्धा का कई महीनों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो आप कुछ कीजिए, पुलिस थाने चलिए और श्रद्धा को खोजना चाहिए। और जिसके बाद मामला पुलिस थाने गया और फिर आफ्ताब का ये जो घिनौना चेहरा है सामने आया और श्रद्धा के कत्ल का राज खुल गया। वसई से कैमरामैन अल्ताफ के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए।